कुछ समय पहले जब हम दिल्ली हाई कोर्ट गए तो हमारी मांग थी टू सर्टिफाई टू अस, यानी कि हमें सर्टिफाई करके दीजिए कि एंड देयरफॉर टू द पब्लिक एट लार्ज कि 5G टेक्नोलॉजी सेफ है टू ह्यूमन काइंड, आदमी, औरत, बड़े, छोटे बच्चे और भी एकदम छोटे से बच्चे, एनिमल्स यानी पशु पक्षी एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 2019 में हमने RTI एप्लीकेशन में लेटर भेजे थे। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और इसके अंदर भारत का कोई भी नागरिक अपना सवाल भेज सकता है और उसे सीधा और सच्चा जवाब मिलता है। सो हमने भेजा था ये प्रश्न, प्लीज़ एडवाइज इफ एनी स्टडीज़ हैव बीन डन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल टावर्स और एंटेना to humans, animals, birds, plants or any other living organisms for the following cellular technologies by your department: 2G, 3G, 4G, 5G. Indian Council of Medical Research is one of the most respected and one of the oldest government institutions for medical research. वहाँ से हमें जवाब मिला कि ICMR is conducting a study on effective radio frequency radiation emitted from phone towers 2G and 3G. हमने वही सवाल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया को भेजा और वहाँ से हमें जवाब मिला, नो स्टडी सपोर्टेड बाय SERB have been conducted specifically on the effect of 2G, 3G, 4G and 5G cellular technologies on humans, animals, birds, plants और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक तरफ टेक्नोलॉजी आगे भागती जा रही थी, 2G से 3G, 3G से 4G और अब 5G की न्यूज़ आने लगी। 2020 में हमने फिर से RTI एप्लीकेशन में लिखा और यही वापस पूछा, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, स्टडीज डन ऑन इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल टेलीफोनी, एंटेना एंड टावर्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स, animals, plants or any other living organisms by any department of the government of India. हमें पत्र मिला again Science and Engineering Research Board से. As the projects under this program are sensitive in nature, the generated data outcomes from the projects require exhaustive review and validation. No such reports are available in public domain as yet. Also, these studies are not specific to 2G, 3G, 4G or 5G and CDMA cellular technologies. यानी कि वो स्टडीज़ इन पर तो नहीं हो रही थी। हमने जो सवाल दिल्ली में उठाए उनके जवाब हमारे हाथ में थे। ये सब हमने क्यों किया, हम यहाँ कैसे पहुँचे? आइए मेरे साथ, मैं अपनी 11 साल की जर्नी पर आपको लेके चलती हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं मगर मैं उनमें नहीं जाऊँगी। मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें करूँगी जो हुई और जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। 2010 में मेरे घर के सामने एक दिन हम बालकनी में खड़े हुए थे तो सडनली देखा कि सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस पे, जो बिल्कुल सड़क के उस पार है हमारे, वहाँ करीब 30 मीटर की दूरी पर कोई 14 एंटेना टावर लग गए थे। उस समय में मुझे नहीं पता था ये क्या है, किसी ने बताया ये मोबाइल टावर एंटेना है। अच्छा, उस समय तहलका मैगज़ीन में फ्रंट पेज स्टोरी थी ऑन दिस वेरी टॉपिक और उसमें लिखा था, तहलका's first ever survey of cell tower radiation in Delhi sounded alarm bells across India. The findings in Mumbai are even more chilling. और अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों ने रेडिएशन के बारे में लिखा हुआ था। अब मैंने सोचा ये सब क्या हो गया, ये चलिए डरने से पहले, कुछ पैनिक करने से पहले अपने घर की थोड़ी जांच करा लेते हैं कि यहाँ पर कोई रेडिएशन एक्चुअली आ रही है या नहीं। उस समय ये बातें कुछ नई नई शुरू हुई थी, तो इट वाज नॉट इजी टू फाइंड एन एजेंसी जो कि आकर ये जांच करे। काफ़ी मुश्किल से हमें हैदराबाद की एक एजेंसी मिली, CTIL। जिस दिन वो आए, इत्तेफाक से मैं घर पर थी।
तो जब वो अपना पूरा इक्विपमेंट लेके आए थे, कुछ मीटर्स, कुछ प्रॉपर सा, तो फिर वो बालकनीज़ में गए और कर रहे थे। तो एक समय पे उनका जो ऑपरेटर था वो उसने कहा कि प्लीज़ ज़रा मैडम को बुला दीजिए। तो मैं गई, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये देखिए, ये हमारा मीटर है और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है और हमारी सुई वहाँ तक पहुँच रही है, अगर और हो सकता तो वो चली जाती ऊपर, मगर ये हमारी रीडिंग मैक्सिमम है। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। फिर 2-3 हफ्ते के बाद उन्होंने एक प्रॉपरली ऑडिटेड रिपोर्ट हमें भेजी, जिसमें मेरे घर के पूरे मैप बने हुए थे एंड इन रेड देयर वर ब्लॉक्स मेड जहाँ पर रेडिएशन हाई थी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कंक्लूजन्स में लिखा हुआ था, सच हाई लेवल ऑफ रेडिएशन आर डेंजरस टू द हेल्थ ऑफ दोज हु आर एक्सपोज्ड टू सच रेडिएशंस for longer durations. Immediate and persistent effects may be bad quality sleep, minor memory loss, frequent headaches, dizziness, lack of concentration, irritation levels, missing heartbeats, frequent changes in blood pressure, etc. अब ये सब पढ़ के मैं थोड़ा घबरा तो गई। मेरे बच्चे छोटे थे, तो फिर मैं क्या करूं? I started meeting people, यानी कि मलाबा हिल रेजिडेंट्स एसोसिएशन की हेड के साथ। फिर उन्होंने मुझे मिलाया मिलिंद देवरा जी से, हमने पत्र लिखे चीफ मिनिस्टर साहब को। आई वेंट टू IMC लेडीज़ विंग, वहाँ पर प्रेजेंटेशन दी, ये सब दिखाया। कहाँ कहाँ नहीं गई, क्या क्या नहीं किया। मैं 1-1.5 साल कोशिश करके मैं थक गई। फिर मैंने सोचा मुझसे कुछ नहीं हो रहा, इसे जाने दो। उस समय मेरे नेबर मिस्टर मुंशी, उन्होंने मेरी मदद करनी शुरू कर दी और उन्होंने मुझसे RTI में एप्लीकेशन करवाई, चिट्ठी लिखवाई और वहाँ पर से कुछ तीखे तीखे सवाल मुझसे लिखवाए। सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में मोबाइल टावर्स लगाने की परमिशन किसने दी? किस तरह के, किस प्रकार के और कितने मोबाइल टावर लगाने की परमिशन दी गई है? क्या BMC के सभी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए गए हैं? और हमें उन सारे कॉरेस्पॉन्डेंस की कॉपीज़ दीजिए जो BMC, सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस और मोबाइल टावर ऑपरेटर्स के बीच की गई। 2-3 हफ्ते के बाद देखते हैं कि सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस के टेरेस पर से सारे मोबाइल टावर गायब हो गए, एक ही बचा था। और फिर RTI का रिप्लाई मिला जिसमें लिखा था 14 मोबाइल टावर्स में से 13 इल्लीगल थे, हटा दिए गए हैं। जब ये खबर छपी तो हमारे फ़ोन बजने लगे, कोई बांद्रा से फ़ोन कर रहा है तो कोई भोपाल से, यही कह रहे हैं कि हमारे घर के सामने भी मोबाइल टावर लगे हैं, आपने अपने घर के सामने से कैसे हटवा दीजिए, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए ना। तो हम क्या करते? हम एक एक करके लोगों की मदद करने लग गए। 2013 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने हमें इनवाइट किया टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स। हम स्पेशली दिल्ली गए इसके लिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन उस समय थे श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। तो पूरा दिन उन्होंने मीटिंग्स की हैं रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ASSOCHAM, AUSPI, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टेलीकॉम इंडस्ट्री के सारे रिप्रेजेंटेटिव से उनकी पूरे दिन मुलाकात हुई है। शाम को 5 बजे हमारी टर्न आई। 5 बजे हमने प्रेजेंटेशन की उनके सामने एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन almost all the members of the parliamentary standing committee came and congratulated us. 3 महीने के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने हमें अपनी रिपोर्ट भेजी एंड वो पढ़ने लायक है।
उन्होंने विस्तार में जो recommendations दिए, अगर वो 33 पेजेस थे तो 25 पेजेस वर ओनली अबाउट पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड सिटीजन्स। 2015 में ICMR इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी जिनीवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के सामने। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी उस समय सीनियर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल थे, तो उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दी। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ EMF रेडिएशन। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में इतनी सारी इंडियन स्टडीज़ ऑन द बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ EMF रेडिएशन इनका वर्णन किया। ये स्टडीज़ इंडियन रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स ने खुद इंडिपेंडेंटली की हैं। फिर उन्होंने ये इमेजेस दिखाई मोबाइल फ़ोन टावर्स की, और फिर ये केस स्टडी का वर्णन किया जो कि मुंबई में हुआ था, उषा किरण बिल्डिंग में, जहाँ 6 या 7 कैंसर केसेस पाए गए, बिल्कुल उन अपार्टमेंट्स में जो कि विजय अपार्टमेंट्स के सामने थे, जहाँ पर मोबाइल टावर एंटेने लगे हुए थे। और उन्होंने अपनी कंक्लूजन वहाँ पर ये सुनाई कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICNIRP should accept the fact that RFR emitted from cell phone and cell phone towers has got biological effect, needs to conduct comprehensive multidisciplinary prospective long-term cohort studies in different populations and different countries, but without private funding. 2G से 3G, 3G से अब 4G पे बात पहुंचने लगी थी, मगर ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं बदला था। गुलदस्तों की तरह घरों के सामने, स्कूल्स के सामने, हॉस्पिटल्स के सामने मोबाइल टावर लगते ही जा रहे थे। उसी साल हमने PIL फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में फॉर रेगुलेशन ऑन मोबाइल टावर इंस्टॉलेशंस, और कोर्ट में तारीख पे तारीख, मगर सुनवाई तो नहीं हुई। 1-1.25 साल के बाद एक लेडी जज आई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे और केसेस पड़े हैं, उनके साथ इसे जोड़ दीजिए, वहाँ देखा जाएगा। इस दौरान बहुत सारे पत्र लिखे गए। एक्सपर्ट्स फ्रॉम ओवरसीज जॉइंड अस। डॉक्टर्स ने हमारे साथ प्रेजेंटेशंस दिए। मुझे बड़े बड़े लोगों ने, संस्थाओं ने अवार्ड्स दिए इस काम के लिए। 2019 में तंग आकर हमने फिर से RTI में पत्र लिखे और ये सब पूछा। में 2020 में 5G की न्यूज़ और बड़ी आने लगी। हमने सोचा ये सब कैसे हो रहा है कि टेक्नोलॉजी एक हाथ पर आगे दौड़ी ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है हमारे इर्द गिर्द। और 2G से 3G, 3G से 4G अगर एक एक कदम आगे था, तो 4G से 5G तो एक छलांग है। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो आपके कोई फ्रेंड्स होंगे इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, उनसे पूछ लीजिए। 5G टेक्नोलॉजी के आने पर रेडिएशन की सारी हदें पार हो जाएंगी। दुनिया का कोई कोना नहीं बचेगा जहां रेडिएशन ना हो। हर कंपनी फास्टर, बेटर नेटवर्क सर्विस देने की दौड़ में हम सबको रेडिएशन के समुंदर में भिगो देंगी। अगर हमने छोटे छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए, आने वाली पीढ़ियों की सेफ्टी के लिए, गर्भवती महिलाओं की सेफ्टी के लिए, बड़े बूढ़े बीमार लोगों की सेफ्टी के लिए, इन पेड़ पौधे पशु पक्षी की सेफ्टी के लिए अगर सवाल उठाया, तो आपको क्या लगता है कि हमने गलत किया?